इंडिया और पाकिस्तान दो अलग मुल्क ही सही, लेकिन बॉर्डर के उस जानिबी और बॉर्डर के इस जानिबी लोगों के शौक अक्सर कॉमन है। और उन मुश्तरका शौक में से एक शौक है क्रिकेट से मोहब्बत का। जी हाँ, दोनों जानिब क्रिकेट लवर्स बहुत ज्यादा है। इसलिए शायद यही वजह है जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में जब भी आमने सामने आते हैं तो समा कुछ अलग ही होता है। इसके अलावा दोनों मुल्कों ने अपने अपने क्रिकेट ब्रांड भी डेवलप किए हुए हैं। हिंदुस्तान का आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, और पाकिस्तान का पीएसएल, पाकिस्तान सुपर लीग। दोनों मालिक के जो क्रिकेट लवर्स हैं वो अपने अपने क्रिकेट ब्रांड्स को लेकर बहुत ज्यादा पुरजोश नजर आते हैं और अक्सर जो है सोशल मीडिया पे इन दोनों का कंपैरिजन करते रहते हैं। इस वीडियो में हम आपको जवाब देंगे कि हिंदुस्तान प्रीमियर लीग जो है वो किस तरीके से पाकिस्तान सुपर लीग से बहुत ज्यादा आगे है और पीएसएल क्यों आईपीएल को कम्पीट नहीं कर सकता। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मैं हूं आरिस राणा एंड वेलकम टू द स्ट्रेट थिंकर। तो आईपीएल और पीएसएल की अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो आईपीएल की जो एज है पीएसएल से 2 गुना ज्यादा है। आईपीएल का आगाज 2008 से हुआ था जबकि पीएसएल का आगाज 2016 से हुआ था। एज ज्यादा होने की वजह से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का ज्यादा तजुर्बा है बड़े इवेंट्स को मैनेज करने का, फाइनेंसर्स को, एडवर्टाइजर्स को ज्यादा से ज्यादा अपने जानिब अट्रैक्ट करने का, किस तरीके से किस मैच को ज्यादा प्रमोट करना है, एडवर्टाइजर्स को किस तरीके से ज्यादा मुराद देनी है, ये हिंदुस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकती है एज कम्पेयर टू पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। पीएसएल का आगाज 2016 के से ऑनवर्ड हुआ था। इस वजह से जो एक्सपीरियंस है इवेंट्स को मैनेज करने का, क्रिकेट इवेंट्स को प्रमोट करने का, वो पीएसएल का बहुत कम है आईपीएल के एडमिनिस्ट्रेशन से। दूसरा जो बड़ा मेन फैक्टर है वो है पॉपुलेशन का। जैसे कि आप जानते हैं हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की पॉपुलेशन से 5 से 6 गुना ज्यादा है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने की वजह से इंडिया की मार्केट का साइज पाकिस्तान की मार्केट से बहुत ज्यादा है। बड़ी मार्केट होने का मतलब यह है कि ज्यादा व्यूअरशिप आएगी। ज्यादा व्यूअरशिप का मतलब है कि जो मुख्तलिफ कंपनीज है उनको अपने ब्रांड्स की प्रमोशन के लिए आईपीएल पे पैसा इन्वेस्ट करना उनके लिए ज्यादा पुरकशिश होगा। इसके मुकाबले में पाकिस्तान की मार्केट बड़ी तो है लेकिन इंडिया के मुकाबले में बहुत छोटी मार्केट है, इसलिए जो एडवर्टाइजमेंट का ज्यादा पैसे का फ्लो होता है वो आईपीएल की जानिब होता है। तीसरा जो मेन फैक्टर है वो है फ्रेंचाइज क्वालिटी का। इंडियन फ्रेंचाइज क्वालिटी जो है वो पाकिस्तान की फ्रेंचाइज क्वालिटी से और पावर के लिहाज से आईपीएल की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, फाइनेंस है, उसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर उनका बहुत ज्यादा असर और रसूख भी है। वो अपना इन्फ्लुएंस ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अक्सर ये देखने में आया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट उस वक्त तक कोई बड़ा मैच जो है वो मुनक्किद नहीं करवाती जब आईपीएल जारी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्तलिफ ममालिक के बोर्ड को एक खतरा भी लाक होता है कि अगर आईपीएल हुआ और उनके अपने ममालिक के अंदर कोई किसी किस्म का टूर्नामेंट का इनकाद हुआ तो जो प्लेयर हैं वो ज्यादा पैसे के लालच में अपने मुल्क की क्रिकेट लीग को छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान सुपर लीग के जो फ्रेंचाइज है वो हिंदुस्तानी फ्रेंचाइज का मुकाबला नहीं कर सकते। चौथा जो अहम तरीन फैक्टर है वो है बॉलीवुड का। बॉलीवुड स्टार्स ने आईपीएल की सॉफ्ट पावर को डेवलप करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हिंदुस्तान के अंदर वो लोग भी जिन्हें क्रिकेट में बाहर कोई दिलचस्पी नहीं है लेकिन वो भी ग्राउंड में जाते हैं क्योंकि वहां उन्हें शाहरुख खान नजर आता है, वहां उन्हें प्रीति जिंटा नजर आती है और वहां उनको शिल्पा शेट्टी नजर आती है। और बहुत से अक्सर टीवी कमर्शियल एड्स के अंदर बॉलीवुड स्टार्स और क्रिकेट प्लेयर जो है वो एक साथ परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से आईपीएल जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है क्योंकि इसके अंदर बॉलीवुड की रंगरंगेलियां और आईपीएल के प्लेयर्स एक साथ नजर आते हैं, जिसकी वजह से इसके अट्रैक्शन में और इसका जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है उसमें कई गुना इजाफा हो जाता है। अब बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। आप तो जानते हैं कि किसी भी इवेंट या टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो होता है पैसे का, क्योंकि ये सैलरी स्ट्रक्चर ही होता है जो इंटरनेशनल प्लेयर्स को अपने जानिब अट्रैक्ट करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीएसएल की। पीएसएल के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो प्लेयर्स को एक्वायर करने का जो तरीकाकार बना है उसको कहते हैं ड्राफ्ट सिस्टम। उसके मुताबिक प्लेयर्स की 5 कैटेगरीज बनाई जाती हैं। सबसे पहले प्लैटिनम कैटेगरी, फिर डायमंड कैटेगरी, नंबर 3 गोल्ड, सिल्वर और इमर्जिंग या सप्लीमेंट्री। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्लेयर जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड होती है और सबसे ज्यादा जो अच्छे प्लेयर होते हैं उनको प्लैटिनम कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे कि 2024 के अंदर प्लैटिनम कैटेगरी के जो प्लेयर थे वो थे बाबर आजम और प्लॉट, जिनको तकरीबन 1.5 करोड़ के अंदर एक्वायर किया गया था।
जबकि अगर हम आईपीएल की बात करें तो आईपीएल के अंदर प्लेयर्स को एक्वायर करने के लिए ओपन ऑक्शंस होती हैं, जिसके अंदर हर टीम का एक एलोकेटेड बजट होता है और विद एन एलोकेटेड बजट के अंदर जो है हर टीम जो है प्लेयर्स को एक्वायर करने की कोशिश करती है। जो प्लेयर आईपीएल के लिए खुद को रजिस्टर करते हैं वो अपनी एक बेस प्राइस मुकर्रर करते हैं, तो जो आईपीएल की फ्रेंचाइज होती है उन्हें उस बेस प्राइस से ऊपर की बाइडिंग करनी होती है। तो फ्रेंचाइज ओनर, कोच और एनएल मिलकर बायमी सलाह मशवरे के तहत जो है प्लेयर्स की बाइडिंग करते हैं, ऑक्शन करते हैं। 2024 के अंदर सबसे महंगे तरीन प्लेयर जो आईपीएल के हैं वो थे मिचेल स्टार्क, जिनकी जो प्राइस लगी थी वो कोलकाता नाइट राइडर्स ने लगाई थी 24 करोड़ 75 लाख। तो आप देख सकते हैं आईपीएल और पीएसएल के दरमियान जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसमें कितना फर्क है। इसलिए दुनिया भर के इंटरनेशनल प्लेयर्स, महंगे तरीन प्लेयर जो हैं वो आईपीएल को प्रेफर करते हैं पीएसएल के मुकाबले। अगर अब हम बात करें प्राइस मनी की तो 2023 के अंदर लाहौर कलंदर ने पीएसएल जीता था और लाहौर कलंदर को प्राइस मनी के तौर पर मिले थे 3 करोड़ 40 लाख रुपए। उसके रनर अप टीम जो थी वो थी मुल्तान सुल्तान, तो मुल्तान सुल्तान को मिले थे 1 करोड़ 36 लाख रुपए। जबकि अगर हम प्राइस मनी की बात करें आईपीएल की तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आईपीएल की 2023 के अंदर चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था जिसकी प्राइस मनी वैल्यू थी 20 करोड़ रुपए और उसके मुकाबले में गुजरात टाइटंस थी जिसको मिले थे 12.5 करोड़ रुपए। इसी तरीके से हम देख सकते हैं जो पीएसएल का ब्रांड वैल्यू है उसकी ब्रांड वैल्यू है 2700 करोड़, जबकि आईपीएल की ब्रांड वैल्यू जो है वो है 88,000 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि फाइनेंस के मामले में, पैसे के मामले में पीएसएल और आईपीएल के दरमियान ह्यूज डिफरेंस है जिसको फुलफिल करना कम से कम पीएसएल की बस की बात तो नहीं है। और सबसे आखिर में हम बात करेंगे मीडिया राइट्स की बात। तो आईपीएल के मीडिया राइट्स 2023 से लेकर 2027 के दरमियान जो उसकी टोटल वेल्थ थी वो थी 6.4 बिलियन डॉलर। अगर इतने पैसे आईएमएफ पाकिस्तान को दे दे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के आधे से ज्यादा मसाइल हल हो जाएंगे। जबकि पाकिस्तान सुपर लीग के जो मीडिया राइट्स फरोख्त हुए हैं वो 30 मिलियन डॉलर तक फरोख्त हुए हैं, जो कि 2 साल के लिए फरोख्त किए गए हैं। तो आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन किसी भी सेंस में बनता नहीं है। दोनों के दरमियान कल्चरल, स्पोर्ट्स इन्फ्लुएंस के लिहाज से और फाइनेंस के लिहाज से जमीन आसमान का फर्क है और पीएसएल को आईपीएल का एक 10वां हिस्सा भी पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। तो ये जो कंपैरिजन है ये शुरू से बेसलेस है। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को यार सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। अल्लाह हाफिज।